आज के क्लास में हम लोग किसी फंक्शन के इनवर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है बेस टॉपिक फंक्शन में, और वो क्या है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। नाम को ध्यान से पढ़ें और समझें। हम लिखने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, मतलब पहले से कोई फंक्शन हमारे पास है और हमें उस फंक्शन के इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करनी है, यानी ये पहले से अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना, अवेलेबल रहेगा। ठीक है, पहले से एक फंक्शन दिया गया रहेगा और तब हम उसके इनवर्स की बात करें। तो पहला काम होगा इस बात को समझना किसी फंक्शन के इनवर्स का मतलब क्या हो, और तब हम लोग समझेंगे कि फंक्शन का इनवर्स, किसी फंक्शन का इनवर्स मिलता है, और अगर मिलता है तो किस हालात में मिलता है, या क्या सारे फंक्शंस के इनवर्स मिलते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले उसको नोट कर लिया जाए। क्या है, पहले अंडरस्टैंडिंग होगी। हम अंडरस्टैंडिंग, हम समझेंगे कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का मीनिंग क्या है। फिर हम जानेंगे इनवर्टिबल फंक्शंस के बारे में, यानी क्या सारे फंक्शंस के इनवर्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो किस हालात में, नहीं मिलते हैं तो किस हालात में, उसकी बात करेंगे। इनवर्टिबल फंक्शन मतलब यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन होगा कि आर ऑल फंक्शंस हैव इनवर्सेस, इसका जवाब हम लोग दें। ठीक, इसके बाद हम लोग फंक्शन के इनवर्स को निकालना सीखेंगे। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। सेकेंड नंबर पॉइंट से जो भी आइडियाज मिलेंगे उसके आधार पर हम थर्ड नंबर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जाने कि किसी फंक्शन का इनवर्स होता क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। वो है अंडरस्टैंडिंग। यहाँ हम समझेंगे कि किसी फंक्शन का इनवर्स होता क्या है, व्हाट डज इट मीन। ठीक, चलिए इसे समझा जाए एग्जाम्पल के थ्रू। हमने फंक्शन के बारे में जान लिया। फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होता है जो कुछ इनपुट लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं दो इनपुट दे रहे हैं, हम यहाँ सिंगल इनपुट की बात कर रहे हैं, ऐसे ही और भी इनपुट हो सकते हैं, बट हम सारे की बात नहीं कर रहे हैं, सिंगल इनपुट की बात कर रहे हैं, और जो यहाँ सीखेंगे वही सब जगह लागू होगा। तो मान लेते हैं एफ के बहुत सारे इनपुट में से एक इनपुट हमने लिया और इसका फंक्शन जो आउटपुट दे रहा है वो है 5, जिसे इन शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, एफ फंक्शन को 2 इनपुट दिया गया तो हमें 5 आउटपुट मिला। ये है फंक्शन। तो इसका इनवर्स क्या करेगा, अभी मिलेगा कि नहीं इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि इस फंक्शन के इनवर्स के बारे में हमें जानकारी है। तो वो करता क्या है, उल्टा काम करता है। यह क्या करेगा, 5 इनपुट ले लेगा और 2 आउटपुट देगा। इस तरह से दिए गए किसी फंक्शन के ठीक उल्टा काम करने वाले फंक्शन को उसका इनवर्स कहते हैं, और इसे ऐसे लिखते हैं, पढ़ते हैं कैसे, एफ इनवर्स। एफ टू दी पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एफ इनवर्स। ठीक है, और इसे कैसे लिखेंगे, ये भी एक नोटेशन है। एफ इनवर्स एक नोटेशन है जो इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास पहले से एक फंक्शन एफ है और उसका इनवर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, 5 इनपुट ले रहा है और उसका आउटपुट 2 दे रहा है। जस्ट इसका अपोजिट वर्क। यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है।
और सिमिलरली नीचे के फंक्शन में इनपुट कौन हो गया और आउटपुट कौन हो गया, इस बात को आप केयर करें, ध्यान दें, नोट करें, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये 5 जो आउटपुट है इनवर्स का इनपुट बन जाता है और 2 जो इनपुट है इनवर्स का आउटपुट बन जाता है, तो उल्टा काम हुआ। इस प्रकार हम इनवर्स को समझते हैं। ये है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का मतलब। एक बात और क्लियरली समझ लें कि जो फंक्शन का इनवर्स होता है उसे कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं जी फंक्शन है तो इसका इनवर्स जी इनवर्स, एच फंक्शन है तो इसका इनवर्स एच इनवर्स, ऐसे लिखें। ठीक है, तो नोटेशन पे ध्यान देना, कैसे किसी फंक्शन के इनवर्स को लिखें। अब जनरल केस बनाते हैं, सामान्य तौर पे हम इनवर्स को कैसे लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसके जनरल सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। हम अब यहाँ 2 इनपुट ना लेकर के इसका एक आर्बिट्री इनपुट लेंगे, कैसे देखा जाए। हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं उसको क्या है। बस इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन एफ है जिसके पास एक से ज्यादा इनपुट है और जो ए सेट में रखा हुआ है, जिसके कारण एक आउटपुट मिल रहा है जो बी सेट में रखा गया। याद रखेंगे, जहां इनपुट रहते हैं उसे डोमेन कहते हैं, इसे भूलना सख्त मना है। और जो आउटपुट जहां मिलते हैं वह कोडोमेन सेट होता है, हमारा कलेक्शन होता है। तो ये रहा हमारा एक डेफिनेशन। एफ एक फंक्शन है जहां जो ए से इनपुट लेकर बी में आउटपुट दे रहा है। अगर एफ क्या कर रहा है कि एक्स इनपुट ले रहा है, अब ये जनरल हो गया, जनरल मतलब आर्बिट्री मेंबर, यानी ए में कोई भी हो एक्स की जगह ले लेंगे, एफ उस पर काम करेगा, आउटपुट दे देगा वाई। तो इसे लिखेंगे कैसे, एफ एक्स बराबर वाई, यानी एक्स इनपुट दिया वाई आउटपुट मिला। तो इसका इनवर्स कैसे काम करेगा, इसके इनवर्स को अभी अभी लिखना सीखा है हमने, एफ इनवर्स ऐसे लिखते हैं और ये वाई इनपुट लेकर एक्स आउटपुट देगा। इसे ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास फंक्शन है एफ इनवर्स, इनपुट को उसके ब्रैकेट में लिखते हैं जो कि वाई है और आउटपुट एक्स है। ये रहा जनरल डिस्कशन, यही है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन का मतलब। ध्यान रहे कि यहाँ पर अगर आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है और ये इनवर्स इसका मिल रहा है हमें, तो याद रखेंगे कि एफ एक्स बराबर वाई को हम इनवर्स के रूप में अगर लिखें तो एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स लिखते हैं। जरा नोटेशन पे ध्यान देंगे, यहाँ ब्रैकेट में एक्स है, यहाँ वाई है, इनपुट अदला बदली, इनपुट आउटपुट अदला बदली हो जाते हैं। इस तरह से इसको हम इसमें बदल सकते हैं नोटेशन में और इसको इसमें बदल सकते हैं। ऐसे बदलाव को हम लोग बाय डेफिनेशन कहते हैं, यानी ये परिभाषा से बदलाव होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एफ को उधर भेज दिया तो उसका इनवर्स बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसको ऐसे लिखने का तरीका है जो आइडिया हमें यहाँ से मिल रहा है, जो यहाँ डिस्कस किया गया है, तो इस बात को ध्यान में रखें। चलिए इनवर्स को हम समझ चुके हैं, अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। उन पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए जहां से हमें ये पता चलेगा क्या सारे फंक्शंस के इनवर्स मिलते हैं या नहीं। अगर मिलते हैं तो किस तरह के फंक्शन के इनवर्स मिलते हैं, किस तरह के फंक्शन के इनवर्स नहीं मिलते, देखा जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड नंबर, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, वन वन करके वन बाय वन नोट करें। पहला, यहाँ हम जब स्टडी करते हैं इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को और उसे पता करने की कोशिश करते हैं, तो पूरे फंक्शन की दुनिया में मान लेते हैं ये फंक्शन का पूरा कलेक्शन है, कलेक्शन यानी सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, यानी सारा फंक्शन इसमें रखा हुआ। तो जितने भी फंक्शन है याद रखिए सारे इन्वर्टिबल नहीं है। नॉट, नॉट है, नोट नहीं नॉट, चलो फिर से लिखते रहे, नॉट ऑल functions are invertible, that is have inverses, have inverses। सारे फंक्शंस के इनवर्स नहीं मिलते हैं। मान लीजिए एफ नाम का फंक्शन यहाँ है तो इसका इनवर्स मिल गया तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन जी नाम का फंक्शन है और इसका इनवर्स नहीं मिल रहा है तो फिर जी इनवर्स नोटेशन नहीं आएगा, यानी एफ का इनवर्स मिल रहा है जी का नहीं मिल रहा।
याद रखना, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो हमें क्या आइडिया प्रोवाइड करता है, चलिए देखा जाए। जो फंक्शन, जिस फंक्शन का इन्वर्स मिलता है उसे इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। ऊपर वाला लाइन हमें बता रहा है कि सारे फंक्शंस के इन्वर्स नहीं मिलते, तो वैसे फंक्शंस जिसका इन्वर्स मिलता है, द फंक्शन हुज इन्वर्स एग्जिस्ट यानी मिलता है, इज कॉल्ड एन इनवर्टिबल फंक्शन। ध्यान देंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन यानी कि जिस फंक्शन का इनवर्स मिलता है, यानी जो फंक्शन इस तरह का काम करता है जो यहाँ समझाया गया है, उसे इन्वर्टिबल फंक्शंस कहते हैं। यानी एफ नाम का जो ये फंक्शन है, इसे इन्वर्टिबल कहेंगे क्योंकि इसका इनवर्स हमें मिल रहा है, और जिस फंक्शन का इनवर्स नहीं मिलता है उसे इन्वर्टिबल नहीं कहते। तो प्रश्न ये उठता है, तो किस फंक्शन का इनवर्स मिलता है और किसका नहीं? इसके लिए हमें उसके टाइप को देखना होगा, टाइप ऑफ फंक्शंस, मैपिंग के आधार पर। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया है या आपने पढ़ा है, वन वन इनटू फंक्शन, दूसरा वन वन ऑन टू फंक्शन, तीसरा मेनी वन इनटू फंक्शन, एंड लास्ट चौथा मेनी वन इनटू फंक्शन, मेनी वन ऑन टू फंक्शन। ये चार टाइप का, यानी कोई भी फंक्शन हम जो देखते हैं वो इन्हीं चारों में से किसी एक टाइप का होता है, दो टाइप नहीं, एक टाइप। या तो वो ए टाइप का होगा या बी या सी या डी, बट इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका ये बी टाइप का फंक्शन है, यही इन्वर्टिबल होता है। इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव वन वन, सरजेक्टिव ऑन टू, और दोनों हो जाए तो इसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो ये जो बी टाइप फंक्शंस हैं वही इनवर्टिबल होते हैं, इनवर्टिबल। यानी सारे फंक्शंस के इनवर्स नहीं मिलते, बस यह एक टाइप का जो फंक्शन है वन वन ऑन टू, इसी का इनवर्स मिलता है। पहले वाले का नहीं मिलेगा, दूसरे तीसरे वाले का नहीं, चौथे वाले का नहीं, बस दूसरे टाइप के फंक्शंस का इनवर्स मिलता है। तो हम इस आधार पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज, हम लिख सकते हैं अब यहाँ 10, या दैट इज ओनली द बाइजेक्टिव फंक्शंस, दैट इज, जिसे हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन भी नाम से जानते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शंस आर इनवर्टिबल, यानी केवल इन्हीं फंक्शंस के इनवर्स मिलते हैं, यानी इसी टाइप के फंक्शंस इनवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आप इसे और क्लियरिटी से समझना चाहते हैं, क्लियरली समझना चाहते हैं, तो एरो डायग्राम को देखें यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं, और इससे आप समझिए। इसके लिए वन वन ऑन टू फंक्शन यानी सारे टाइप के फंक्शंस का रिवीजन जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर हम फंक्शन पहले दिखा रहे हैं, वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बस एरो डायग्राम बना रहे हैं। ये दो सेट्स के लिए ओवल बनाते हैं या सर्किल बनाते हैं, मान लेते ए और बी दो सेट्स हैं, और ये ब्रिज है जो दोनों सेट्स के बीच कनेक्टिविटी शो करता है, और उस कनेक्शन को बनाने के लिए एक फंक्शन एफ आया हुआ है। सपोज मान लेते हैं कि हमारा ये फंक्शन एफ ए के मेंबर्स 1 2 3 का कनेक्शन बना रहे हैं यहाँ 3 4 और 5 से। कैसे कि 1 कनेक्ट हो रहा है 3 से, यानी 1 का आउटपुट 3 है, इमेज 3 बन रहा है,
2 का इमेज यानी आउटपुट 4 है और 3 का इमेज यानी आउटपुट 5 है। अब इस फंक्शन को देखिए, ये 1 1 और 2 है। 1 1 कैसे बताया था मैंने, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर का डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट हो तो ये 1 1 होता है, और रेंज कोडोमेन अगर बराबर हो तो ऑन टू होता है। तो रेंज क्या है, 3 4 5 का कलेक्शन, और कोडोमेन बी पूरे सेट को कहते हैं जो कि 3 4 5 को कलेक्ट कर रहा है, दोनों बराबर है। इसके लिए 1 1 ऑन टू आप रिवाइज करो, सारे टाइप के फंक्शन को रिवाइज करो, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट इनपुट है, यहाँ 1 1 हो गया, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, सॉरी डिफरेंट इनपुट्स का डिफरेंट आउटपुट है, ये 1 1 बता रहा है, ये 1 1 हो गया। ठीक, 1 1 और रेंज जो कि सारे आउटपुट्स का कलेक्शन होता है, जो कि 3 4 5 है, जिससे 3 का कनेक्शन है वो आउटपुट होता है। अब कोडोमेन पूरे सेट बी को कहते हैं, यानी कि यह रेंज कोडोमेन बराबर है, तो ये ऑन टू भी हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है और इसका इनवर्स मिलेगा, और इनवर्स मिलेगा तो वो कैसे काम करेगा जरा देखें। तो देखिए, ये रहा इसके इनवर्स का डिस्क्रिप्शन, ये रहा इनवर्स फंक्शन। क्या करेगा, ये उल्टा काम करता है, आपको याद होगा। आपका एफ क्या कर रहा है, 1 लेकर 3 दे रहा है, तो ये 3 लेकर 1 देगा, उल्टा काम। इसी तरह से 2 लेकर 4 दे रहा है, तो 4 लेकर 2 देगा, इनवर्स ऐसे। और 3 लेकर 5 दे रहा है, तो 5 लेकर 3 आउटपुट देगा, ये इसका इनवर्स। यानी आप देख सकते हैं ये सेट भी उलट गया, ए चला गया बाद में, बी आ गया पहले। ये चूंकि फंक्शन की परिभाषा को पूरा कर रहा है, एक फंक्शन है और यही फंक्शन इनवर्स कहलाएगा, इज अ फंक्शन, फंक्शन एंड इज इनवर्स ऑफ एफ। फंक्शन क्यों है, याद रखिए, फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं बंधु भाई मेरे, कैसे करते हैं, हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट में, ईच इनपुट हैज यूनिक आउटपुट, दो चीजों की पहचान करते हैं, हर एक इनपुट का यूनिक आउटपुट मिले तो वो फंक्शन के कैटेगरी में आता है, वो रिलेशन। देखिए, यहाँ बी में इनपुट रखा जाता है, ए में आउटपुट, डी में 3 इनपुट से और हर एक से तीर निकल रहा है, यानी हर एक इनपुट का आउटपुट मिल रहा है, और सबका एक एक आउटपुट मिल रहा है, यानी एक केवल एक आउटपुट मिला, यानी यूनिक आउटपुट है, इसलिए फंक्शन है। और जब तक ये फंक्शन होगा ना, इनवर्स नहीं होगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ 1 1 और 2 फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये इन्वर्टिबल होता है। आप अगला एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बातें और क्लियरली समझ में आएंगी। चलिए देखिए, यहाँ इस बार हम दूसरे टाइप के फंक्शन यानी 1 1 इंटू फंक्शन को लिखने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है इस बार 1 1 इंटू फंक्शन। आपको याद होना चाहिए 1 1 इंटू फंक्शन कब कहा जाता है फंक्शन को, देखा जाए जरा। ये फंक्शन एफ हो गया, ए से बी में इमेज बनाएगा, मान लेते हैं इनपुट के रूप में 3 मेंबर्स हैं 1 2 3, और आउट यहाँ जो मेंबर्स है बी में 4 5 6 और 7 4 है। यह 1 1 फंक्शन तो है लेकिन इनटू है, ऑन टू नहीं। जब सेट बी में कम से कम एक मेंबर ऐसा छूट जाए जो किसी का आउटपुट नहीं हो, यहाँ रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो रहा है, रेंज कोडोमेन बराबर होने पर ही ऑन टू होता है, और रेंज कोडोमेन जब डिफरेंट हो जाते हैं तो इनटू फंक्शन होता है। अब जरा इसका उल्टा काम करके देखिए, ये फंक्शन ही नहीं होगा, इनवर्स तो दूर की चीज है, ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। कैसे, 4 5 6 उल्टा बी पहले और ए बाद में लिखते हैं ना, आप पीछे वाले को समझिए, आपको समझ में आएगा। 4 का 1, 5 का 2 और 6 का 3 और 7 का कोई आउटपुट है ही नहीं। जबकि हमने कहा है कि फंक्शन की पहचान कैसे करते हैं, ईच इनपुट का, हर एक इनपुट कोई छूटना नहीं चाहिए, यूनिक आउटपुट बनना चाहिए, यूनिक आउटपुट। तो यूनिक आउटपुट, तो 4 इनपुट्स दिख रहे हैं, 4 5 6 7, और 3 ही का आउटपुट मिल रहा है, यूनिक यूनिक, लेकिन 7 का कोई आउटपुट नहीं है, तो ये फेल हो जा रहा है, ये पास हो जा रहा है, इसलिए इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन है ही नहीं।
और फंक्शन नहीं तो इनवर्स भी नहीं बनेगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन होता है और इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट द इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स नहीं है। जरा एक और फंक्शन आपको दिखा रहे हैं, मेनी वन। हम फंक्शन जो आपको दिखा रहे हैं वो है मेनी वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू। ये भी फंक्शन की परिभाषा से बाहर चला जाता है भाई, ये फंक्शन की परिभाषा से बाहर चला जाता है। किसे कहते हैं मेनी वन इंटू? देखिए जरा, इंटू हुआ तो फंक्शन इनवर्स उसका फंक्शन बनेगा ही नहीं। आप देखिए, मेनी वन दूसरा कारण हो गया। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, 6 है। 1 का आउटपुट 4 है और 2 का भी आउटपुट 4 है, ये मेनी वन हो गया। और 3 का आउटपुट 5 है। एक छूट गया, इंटू हो गया। और 2 का एक ही आउटपुट मिल रहा है, ये मेनी वन हो गया। जरा इसका उल्टा लिख कर देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ये ए हो गया, तो यहाँ पर 4, 5 और 6 आउट इनपुट में से हर एक का रिजल्ट मिलना चाहिए। देखिए 4 का आउटपुट एक भी बनेगा, यहाँ एक भी होगा क्योंकि यहाँ एक से कनेक्टेड है, और 5 भी होगा। सॉरी, 4 सॉरी सॉरी, यहाँ 4 जो है वो एक से भी जुड़ेगा और 2 से भी जुड़ेगा, और 5 किससे जुड़ेगा? 3 से जुड़ेगा। तो देखो, एक इनपुट का दो आउटपुट ये कभी नहीं होता है। 6 का कोई आउटपुट है नहीं, 4 का दो दो आउटपुट है, ये फंक्शन नहीं है, इज नॉट ए फंक्शन। और फंक्शन नहीं है तो नॉट एन इनवर्स, नॉट द इनवर्स ऑफ एफ, ये एफ का इनवर्स नहीं। तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन के जो 4 टाइप्स हैं उनमें से एक टाइप केवल इनवर्स दे रहा है, बाकी कोई भी टाइप इनवर्स नहीं दे रहा, जिसमें से 2 एग्जांपल मैंने आपको दिखाया। आप इन एग्जांपल्स को केयरफुली नोट करें, याद रखिए। फंक्शन फंक्शन होता है, इनवर्स भी एक फंक्शन होता है, और इसलिए उसे फंक्शन के दोनों क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है। अगर कोई भी एक क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है तो वो फंक्शन नहीं होगा, और फंक्शन नहीं हो तो इनवर्स भी नहीं होगा, ये बात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और नोट करेंगे, देखते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट, थर्ड नंबर पॉइंट में हमें क्या सीखने को का मौका मिल रहा है? हम यहाँ इनवर्स को नोट कर पाएंगे, इस प्रकार हम इनवर्स के बारे में जान पाएंगे, टेक्निकली लिख पाएंगे। इफ ए से बी में कोई फंक्शन है और यह बाइजेक्टिव नेचर का है, बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक। अगर एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देन इट्स इनवर्स exists and is given as f inverse। क्या करेगा? उल्टा काम, b से इनपुट लेके a में आउटपुट देगा, क्योंकि f क्या कर रहा है, a से इनपुट लेके b में दे रहा है, तो इनवर्स क्या करेगा? b से इनपुट लेके a में आउटपुट देगा। फंक्शन बाइजेक्टिव है तो याद रखिए उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव होता है। रिमेंबर, f inverse is also bijective, also bijective। फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव है। तो ये पॉइंट हमने नोट किया और ध्यान में रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनवर्स को दो फंक्शंस के कॉम्पोजिशन से समझ। इनवर्स यूजिंग ऑफ ए फंक्शन यूजिंग कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिट फंक्शन, सॉरी कॉम्पोजिट ई है फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस के यानी फंक्शन ऑफ फंक्शंस के आइडिया से हम इनवर्स को समझें। क्या कह रहा है जरा देखिए, ये कहता है कि मान लेते हैं कि f एक बाइजेक्टिव फंक्शन,
तो एक दूसरा फंक्शन को इस दिए गए फंक्शन का इन्वर्स तभी कहते हैं जब यह दो क्राइटेरिया को पूरा करता है। चलिए आते हैं, लिखते हैं, इफ ए फंक्शन f from a to b is a bijective function। बाइजेक्टिव नहीं कहेंगे, यहां पर बाइजेक्टिव नहीं कहेंगे, फिर से सॉरी, क्योंकि एक कंडीशन में बाइजेक्टिव की आवश्यकता नहीं होती। इफ f from a to b be a function, ठीक, and if there exists, क्योंकि ये मिले जरूरी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी, इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन g जो कि b से a में काम करेगा, सच दैट, क्या करेगा, पहला, कि अगर f o g x ये कॉम्पोजिट फंक्शन बनाए दोनों का और हमें x मिले जहां x g के डोमेन से बिलोंग करे यानी b से, एंड साथ ही साथ दूसरा पॉइंट कि अगर उल्टा कॉम्पोजिशन GOF निकालें तब भी यह हमें x दे यानी आइडेंटिटी फंक्शन दे जहां x हमें a से मिले, तो यहां g को f का इनवर्स कहते हैं। याद रखिए, ये कॉम्पोजिशन का वो क्राइटेरिया है जिससे हम g को इसके पूरा होने पर g फंक्शन जो कि एग्जिस्ट कर रहा है को f का इनवर्स कहते हैं। तो हम लिखेंगे उसको, देन g is called the inverse of f, denoted as or by f inverse, that is हम लिख सकते हैं g is the inverse of f। ध्यान से देखो, 10 इस प्रकार। अब जरा ध्यान से देखिए, g को हम f इनवर्स से डिनोट कर रहे हैं इस तरह से। ये दोनों पॉइंट जो पीछे बताया है मैंने, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दोनों में g की जगह f इनवर्स लिख दें तो क्या आ रहा है, जरा देखा जाए। 10 पहला पॉइंट f सर्किल f इनवर्स, g की जगह f इनवर्स, x बराबर हमें x मिलेगा जहां पर x b से बिलोंग करेगा, इसलिए इसे ऐसे लिखते हैं आई बी। आई क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन। जब जो इनपुट हो वही आउटपुट हो तो उसे आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। एंड साथ ही साथ दूसरा एफ इनवर्स, जी पहले है तो एफ इनवर्स पहले, एफ इनवर्स ओ एफ सर्किल एफ एक्स, जहां यहां पर एक्स ए सेट से बिलोंग कर रहा है इसलिए इसे आई ए कहेंगे। याद रखेंगे, दोनों जगह एक्स दिख रहा है लेकिन दोनों एक्स बराबर हो जाए नहीं, क्योंकि एक एक्स बी से आ रहा है और एक दूसरा एक्स ए सेट से आ रहा है, और ए और बी में सेम मेंबर्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए जो दिखता है वो होता नहीं है, ये बात समझ ले। अलग अलग सेट से अगर बिलोंग करेगा, मान लो एक जगह एक्स बिलोंग कर रहा है 1 2 3 से और दूसरी जगह एक्स बिलोंग कर रहा है 3 4 5 से, तो कहाँ एक्स बराबर है। इसी तरह से चूंकि पहला वाला एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, दूसरा वाला एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, दोनों बराबर नहीं, इसलिए दोनों चीजों को हमने अलग लिख रखा है। ये रहा इनवर्स के बारे में, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, ये हमारा 4 नंबर पॉइंट हुआ जहां पर कॉम्पोजिट फंक्शंस की मदद से इनवर्स को जाना, और ये बड़ा हेल्पफुल होता है। ये ऑनटू फंक्शन को डिफाइन करने में भी हमारी मदद करता है इनवर्स फंक्शन के केस में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं समझने के लिए। यहां आते हैं 5th पॉइंट में, नंबर 1, हम किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने जा रहे हैं तो कितने इनवर्स मिलते हैं, आंसर है सिर्फ एक। यहां उसके लिए स्टेटमेंट है, द इनवर्स of a function
ध्यान रखिए कि कभी भी इनवर्स की बात करेंगे तो ये जरूर जानेंगे कि वो मिलेगा कि नहीं, इफ एग्जिस्ट। अगर मिल गया तो यूनिक ही मिलता है, एक और केवल एक मिलता है, अद्वितीय मिलता है, एक लौता मिलता है। इसका प्रूफ देखना होगा। किसी फंक्शन का इनवर्स एक और केवल एक होता है, इसका प्रूफ। तो चलिए प्रूफ देते हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट कह रहा है कि एक ही इनवर्स मिलेगा। हम मान के चल रहे हैं कि एक नहीं दो इनवर्स मिलेगा। उसके लिए एक फंक्शन कंसीडर कर लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स मिलता है, इसलिए हम पहले से एक बाइजेक्टिव फंक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। मान लेते हैं एफ एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। और आगे अगर संभव हुआ तो, जैसा कि ये संभव नहीं है लेकिन फिर भी लिखते हैं, इफ पॉसिबल सपोज G1 and G2 be two different, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये मान के चलेंगे कि हम जो ले रहे हैं इनवर्स वो अलग अलग है, इनवर्सेस ऑफ एफ। देन क्या होगा, अभी ये जो कॉम्पोजिशन वाला थ्योरी पढ़ा हमने यहाँ पर कि किसी फंक्शन में उसके इनवर्स का कॉम्पोजिशन निकालें तो आइडेंटिटी फंक्शन एक्स मिलता है, ये आइडिया काम करेगा यहाँ पर। देन अगर हम एफ फंक्शन जो कि दिया है उसके साथ उसके इनवर्स जी का कॉम्पोजिशन निकालें तो हमें एक्स सीधे सीधे मिलता है, जिसे हम आई बी कहेंगे, क्योंकि यहाँ एक्स जो है वह बिलोंग करेगा बी से। अच्छा, कैसे पहचानते हैं कि एक्स बी सेट से ही आएगा, पहले ये बात समझ लीजिए। G1 और G2 को क्या माने, इनवर्स माने किसका, एफ का। तो एफ अगर ए से बी में काम कर रहा है तो G1 क्या करेगा, उल्टा काम ना, बी से ए में काम करेगा, यानी बी से इनपुट लेके ए में देगा। और G2 भी उसका इनवर्स है तो ये भी वही काम करेगा, बी से लेकर ए में देगा। और यहां देख लो, यहां जरा लेफ्ट साइड में x1 किसके ब्रैकेट है में है, G1 के नजदीक ब्रैकेट में। तो याद रखिए ब्रैकेट के साथ जो फंक्शन होता है या उसी को मिलता है, क्योंकि x G1 को मिल रहा है और G1 अपना इनपुट b से लेता है, इसलिए x यहाँ b से बिलोंग कर रहा है। फिर से सुने, कोई भी फंक्शन इनपुट अपने डोमेन से लेता है। यहाँ x सबसे पहले G1 को मिलेगा और इसके कारण x का वैल्यू G1 के डोमेन से आएगा। G1 का डोमेन यहाँ देखिए b है, इसलिए x हम b से ले रहे हैं, और चूंकि x ही आंसर मिल रहा है इसलिए x का वैल्यू b से मिलेगा, इसलिए इसे ib कह रहे हैं। एज वेल एज अगर हम दूसरे फंक्शन इनवर्स फंक्शन G2 को भी कंपोजिट करें इसके साथ, ये भी x देगा और ये भी ib ही होगा, क्योंकि x यहाँ भी G2 के डोमेन से आएगा और G2 का डोमेन भी b है। ये कैसे बना है आपको याद होना चाहिए। एफ अगर फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या करेगा, उसका उल्टा काम करेगा। एफ ए से बी में आउटपुट दे रहा है, ए से लेकर बी में दे रहा है, और G1 G2 क्या करेंगे, बी से लेकर ए में देगा, और उसी आधार पे ये लिखा गया। तो देखो दोनों ही रिलेशंस का राइट साइड एक्स और एक्स है, तो हम इस आधार पर ये लिख सकते हैं राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, लेफ्ट साइड इक्वल होंगे, क्योंकि राइट साइड एक्स है, एक्स है, राइट साइड दोनों का एक्स है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल है। अब जरा सर्किल हटाया जाए, पीछे समझाया हमने जब कंपोजिट फंक्शन पढ़ा रहे थे तो इस नोटेशन को कैसे चेंज करते हैं ये चीज हमने आपको समझाया था। उस वीडियो को ध्यान से देखें और तब इसे समझने की कोशिश करें, आपको ढंग से समझ में आए। ध्यान से देखिए ये क्या आया, एफ G1 बराबर एफ G2, क्योंकि एफ फंक्शन का नेचर है 1 1, और 1 1 को याद कीजिए जरा, 1 1 फंक्शन क्या करता है, अगर एफ एक्स वन बराबर हो जाए एफ एक्स टू के तो एक्स वन बराबर एक्स टू आता है, इसे 1 1 कहते हैं। तो एफ एक्स वन की जगह G1 है, एफ एक्स टू की जगह G2 है। अगर एफ G1 बराबर एफ G2 है तो G1 G2 बराबर हो जाएगा, यानी G1 x बराबर हो जाएगा G2 x के। ये तो गड़बड़ हो गया बंधु, ये बोल रहा है G1 G2 सेम फंक्शन से आइडेंटिकल है, बराबर का मतलब सेम टू सेम आइडेंटिकल, और आपने माना क्या है, डिफरेंट।
आपने ये माना कि G1 G2 डिफरेंट इनवर्सेस है, और जबकि ये लॉजिक लेने पर पता चल रहा है कि नहीं नहीं ये तो सेम है, इसलिए हमारा सपोजिशन इनकरेक्ट है, और इसलिए जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक कलर में वही सही है। हमने क्या माना कि डिफरेंट इनवर्सेस है, अब जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिक इनवर्स यानी एक इनवर्स होगा, हम मान रहे हैं दो इनवर्स, जो कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है, मान पूछ रहे हैं रिजल्ट कुछ आ रहा है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स यानी विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्ट्स यानी विरोध कर रहा है, आवर एजम्पशन सपोजिशन, जो हमने मान रखा है ऊपर कि दो इनवर्स है अलग अलग, जबकि उसको ये विरोध कर रहा है, सो हम कह सकते हैं कि हम माने हैं जो वो गलत है, इसलिए एफ हैज अ यूनिक इनवर्स, और इस प्रकार से फंक्शन का यूनिकनेस, इनवर्स का यूनिकनेस प्रूव होता है। तो ध्यान से इसको दो बार तीन बार देखें, आपको जरूर समझ में आता है। अब हमें सेकेंड पॉइंट यहाँ प्रूव करना है। सेकेंड कहता है क्या कि किसी इनवर्स फंक्शन, फंक्शन के इनवर्स को, किसी फंक्शन का दो बार इनवर्स निकाल दे तो वो फंक्शन वापस मिल जाता है। इसका प्रूफ देखा जाए, दो बार। सबसे पहले फंक्शन मानना होगा, लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन, देन बाइजेक्टिव है तो इनवर्स मिलेगा, तो अगर ये फंक्शन एफ एक्स बराबर वाई दे रहा है तो इंप्लाई करेगा इसका इनवर्स क्या मिलेगा, याद करो जैसे मैंने बताया था उल्टा काम, या एक्स लेके वाई दे रहा है, इनवर्स क्या करेगा, वाई लेकर एक्स देगा। नाउ हमें डबल इनवर्स निकालना है, इसके लिए आपको करना क्या होगा जानते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का जो थ्योरम बताया उसको यूज करना होगा। आप करेंगे क्या, फंक्शन के इनवर्स को उसी फंक्शन के साथ कॉम्पोजिट करके सिंप्लीफाई करें, ये कॉम्पोजिशन निकालें। तो एफ इनवर्स, वो सर्किल हटाएंगे तो ब्रैकेट लाके एफ एक्स लिख देंगे, ये लिख देना। इस चीज को ध्यान रखें, ये भूलना सख्त मना है। एफ ओ जी एक्स को हम लोग एफ ब्रैकेट जी एक्स भी लिखते हैं, इसमें बदल के काम करते हैं। अब देखिए एफ इनवर्स के अंदर क्या है, एफ एक्स है, और यहाँ देखिए एफ एक्स बराबर आपका क्या आया है, वाई, तो आपको मिल गया वाई, यहाँ एफ एक्स की जगह वाई लिख दी, और फिर से देखिए एफ इनवर्स वाई यहाँ दिख रहा है इसी के जैसा, तो मिला एक्स, ये देखो क्या मिला, एफ इनवर्स ओ एफ एक्स बराबर एक्स मिला। और आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन एक्स के बराबर हो जाए तो दूसरा यानी जी को पहले का यानी एफ का इनवर्स कहते हैं, तो ऐसा ही तो मिला, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन दोनों का कॉम्पोजिशन एक्स मिल रहा है, तो दूसरे को यानी एफ को, दूसरा देखो जी, जी को हमने लिखा है तो जी यहाँ क्या है एफ, तो एफ इज इनवर्स ऑफ पहला, और यही तो साबित करना था, मिला लीजिए, हो गया प्रूफ। थोड़ा सा लॉजिकल है, और इसको थोड़ा केयरफुली नोट करना होगा, देखना होगा, तब काम करना होगा ये। और तीसरा पॉइंट नोटेबल है, ध्यान देंगे यहाँ, थर्ड, अगर कोई ऐसा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हमें मिलता है कि उसके साथ उसका कॉम्पोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन दे दे तो वो खुद का इनवर्स बन जाता है। मतलब अगर एफ एक फंक्शन है और इसका इसी के साथ कॉम्पोजिशन कर रहे हैं और एक्स मिल जाए, याद रखें अगर दो फंक्शन का कॉम्पोजिशन एक्स मिलता है तो दूसरे को पहले का इनवर्स करते हैं, ये क्राइटेरिया हमने देखा। अगर ऐसा हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ, तो हम कहते हैं यहाँ एफ इज इनवर्स, वो खुद का इनवर्स हो जाता है, एफ इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। आपको याद होगा ये एफ ओ एफ एक्स एक्स है, तो दूसरे को दैट इज एफ को क्या कहेंगे, पहले का इनवर्स। और ये देखिए क्या पता चला, यानी कि फंक्शन का इनवर्स और फंक्शन दोनों बराबर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको, इस आइडिया का प्रयोग करके उसे सॉल्व करना होगा।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग अलग अलग टाइप। तो आते हैं प्रॉब्लम्स, क्योंकि बिना प्रॉब्लम्स के तो काम करना बेईमानी होगी ना। इसमें एग्जांपल नंबर 1, हर एक क्वेश्चन आपको कुछ आइडिया देगा, उसको समझ ले। देखिए क्या कह रहा है, प्रूव दैट। ये पहला टाइप क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक फंक्शन जो रियल नंबर से इनपुट लेता है और रियल नंबर में आउटपुट देता है, और यह काम करने के लिए वह इस फॉर्मूला का प्रयोग कर रहा है एफ एक्स बराबर 7x-5। तो कह रहा है प्रूव करो कि यह एक इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है। चलिए काम को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बातों को नोट करना जरूरी है। यहाँ जब कभी भी हमें इन्वर्टिबिलिटी पर क्वेश्चन दे, प्रॉब्लम्स ऑन इन्वर्टिबिलिटी, प्रॉब्लम्स ऑन इनवर्टिबिलिटी, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, अगर हमसे पूछा जाए कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो हम कहेंगे ए फंक्शन इज इन्वर्टिबल ओनली व्हेन इट इज 1 1 और 2। ए फंक्शन इज इनवर्टिबल ओनली व्हेन इट इज क्या हो, 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो। यानी जब किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होगा वह 1 1 है कि नहीं, वह ऑन 2 है कि नहीं। अगर 1 1 ऑन 2 हो गया तो इन्वर्टिबल है, और नहीं हुआ तो इन्वर्टिबल नहीं है। याद रखना है आपको जो मैंने बताया, अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना 1 1 ऑन 2 है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, चलिए आते हैं। गिवन द फंक्शन, नोट कीजिए, एफ, याद रखेंगे कैपिटल आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये दोनों कैपिटल आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, हर टाइप का रियल नंबर आपके पास है। और फॉर्मूला क्या है यहाँ, एफ एक्स बराबर 7x-5। ये फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसके लिए हमें इसका 1 1 ऑन टू में चेक करना होगा। 1 1 टेस्ट, ये काम करेंगे। 1 1 टेस्ट पहले ये काम करेंगे, फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी की जानकारी 1 1 ऑन टू देते हैं, ठीक है। तो 1 1 टेस्ट करें, आपको याद होना चाहिए 1 1 टेस्ट कैसे करते हैं। लेट क्या करते हैं अपने डोमेन, ये पहला सेट डोमेन होता है, इससे दो इनपुट ऐसे नाम लेते हैं आर्बिट्री रूप में। ये क्या होता है, डोमेन। और डोमेन क्या होता है, पहला वाला जो यहाँ दिया हुआ रहता है। मान लेते हैं x1 x2 दो इनपुट से अपने डोमेन से लिए, देन हमें आउटपुट्स को इक्वल करके यहाँ काम करना होता है। ये रहा आउटपुट्स इक्वल है, दैट इंप्लाइज इन फंक्शंस का आउटपुट निकालिए। इस नोटेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है, अगर एफ एक्स लिखा हो तो इसका मतलब हम इनपुट दे रहे हैं एक्स, तो आउटपुट बताइए क्या होगा। आउटपुट दिया गया फॉर्मूला बताता है। तो हम यहाँ x1 इनपुट दे रहे हैं, यहाँ x की जगह x1 लिख दीजिए, ये आउटपुट हो गया। यही काम करते हैं, दिए गए फॉर्मूला में x1 रख देते हैं, राइट साइड में x2 रख देते हैं और काम करते हैं। देखिए दोनों तरफ से 5 और 5 कट गया, बचा क्या, 7x1 बराबर 7x2, और 7 7 भी प्रोडक्ट में है, कट गया, इसलिए मिला x1 बराबर x2। जरा याद करो ये क्राइटेरिया, मैंने कहा था अगर दो चीजें इक्वल हो तो उसे सेम यानी 1 कहते हैं। तो आउटपुट इक्वल है यानी 1 है, इनपुट भी इक्वल है यानी 1 है, तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। सो एफ इज 1 1 ऑन आर। 1 1 तो हो गया बंधु। अब बारी किसकी है, ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए रेंज को डिस्कस करना रहता है। चलिए बगल में ही रेंज को डिस्कस कर रहे हैं। ऑन टू टेस्ट, ऑन टू टेस्ट, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या समझाया गया है, पूरा रियल नंबर रहने पर अपने फंक्शन एफ एक्स को y मान लेंगे। ये y का वैल्यू x के रूप में है। अब उल्टा काम करेंगे, x का वैल्यू y के रूप में निकालेंगे, तो 5 को पहले इधर लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे और 7 को ट्रांसफर करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7,
अब हम ये पता लगाते हैं कि क्या y का कोई मान ऐसा है जो कहां से लेंगे, r से, रियल नंबर से। याद रखें यहाँ हम इशार लेते हैं, हमें इससे मतलब नहीं कि यहाँ क्या दिया हुआ है, हम हमेशा आर लेते हैं और ये चुनते हैं कि ए वाई का कोई मान रखने पर ये अनडिफाइंड आएगा कि नहीं। अनडिफाइंड स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, याद होना चाहिए, 0/0, 1/0, अंडर रूट नेगेटिव नंबर, ये अनडिफाइंड है। तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर में तो जीरो बन ही नहीं सकता है, इसलिए y का कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे x डिफाइंड होगा। और इस कारण से हम इस आधार पर लिख सकते हैं here x is defined for all y belongs to real number. So y का वैल्यू जिस सेट से बिलोंग करता है वही रेंज कहलाता है। y का वैल्यू r से बिलोंग कर रहा है, r रेंज हो गया। और आप को डोमेन को ध्यान से देखिए, दूसरा सेट को डोमेन होता है, वो भी रियल नंबर ही है, सेट बराबर हो गया। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हेंस f इज ऑन टू ऑन, फंक्शन 1 1 है, ऑन टू भी है, देयरफॉर इन 1 1 ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है। सो f is इन्वर्टिबल। इस तरह से हम इन्वर्टिबल फंक्शन की पहचान करते हैं। बस हमें करना क्या है, 1 1 टेस्ट पूरा करना है, ऑन टू दोनों कंप्लीट होने पर अगर फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो ये इन्वर्टिबल। ये पहला टाइप क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आ गया, क्या है क्वेश्चन दूसरा, शो दैट द फंक्शन f from 0 से to infinity to 1 to infinity इसमें क्या है, दूसरा टाइप क्वेश्चन बनाया जाए। ये नहीं, ये दूसरा नहीं, दूसरा टाइप क्वेश्चन बनाया जाए। और भी अलग एग्जांपल में वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके। अब दूसरा टाइप क्वेश्चन है कि इनवर्स कैसे निकाला जाए, फाइंड द इनवर्स ऑफ। पहला क्वेश्चन है, अगर एफ एक्स दिया है, मान के चलिए कि ये इन्वर्टिबल है और इसलिए सीधे इनवर्स निकालना है, तो कैसे इनवर्स निकालते हैं, देखिए जवाब दिया जाए। पहला क्वेश्चन है, हम मान के चलेंगे इन्वर्टिबल है, सॉल्यूशन में आ गया पहले का। सबसे पहले इसे y मान लेना है आपको। अब y का वैल्यू ये x के रूप में उल्टा करना है, x का वैल्यू y के रूप में निकालना है। 9 को लेफ्ट में ट्रांसफर कीजिए, x का वैल्यू निकालिए, तो x बराबर आ जाएगा y माइनस 9/3, 3 को ट्रांसफर करने पर। यही है इनवर्स। इस प्रकार हमें इनवर्स मिला, इसे ऐसे लिखेंगे f इनवर्स y 9/3, ये है इनवर्स आंसर। याद रखिए, बहुत लोग इसे x के रूप में भी बदल कर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल का काम है इनपुट आउटपुट का स्टेटस बताना। यहाँ y लो चाहे x लो, वो इनपुट है तो इनपुट ही रहेगा। चलिए दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं, सॉल्यूशन उसका। इसे भी y मानिए और एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन एक्स स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा, 4 को उधर भेज दे प्लस में, इसलिए x बराबर, याद रखिए स्क्वायर रूट जब भी सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस आएगा। मान लेते हैं यहाँ प्लस वाला आ रहा है और लेना है, इसलिए यही हो गया इनवर्स। यानी x का वैल्यू y के रूप में जब आप निकाल देते हैं तो जो स्ट्रक्चर y में मिलता है वही उस फंक्शन का इनवर्स होता है। इस तरह से इनवर्स निकाल लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले जरा, एग्जाम्पल 3, जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या है, शो दैट द फंक्शन f from real number to real number with the definition fx बराबर 2x plus 3 be an invertible। दो पार्ट में ये क्वेश्चन है, इन्वर्टिबल फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है, ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स, फाइंड इट्स इनवर्स। तो दो हिस्सों में काम करना है, पहले इन्वर्टिबिलिटी शो करना है और फिर जाकर उसका इनवर्स भी लिख देना है।
तो पहले इन्वर्टिबिलिटी, गिवन ए फंक्शन f from r to r with the फॉर्मूला आउटपुट के लिए ये रहा। अब वन ये इन्वर्टिबल है कि नहीं, फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व किया जाए, फर्स्ट पार्ट, फिर इनवर्स निकाला जाएगा। तो वन वन टेस्ट करते हैं, वन वन टेस्ट। आपको पता है कैसे करना है। लेट हम दो इनपुट्स लेते हैं इसके डोमेन से, देन आउटपुट्स इक्वल करके और देखते हैं इनपुट्स का क्या हिसाब किताब है। एक दैट इम्प्लाइज आउटपुट्स मिलेंगे 2x1 + 3 और 2x2 + 3, 3 कट जाएगा, बाद में 2 कटेगा तो x1 = x2 मिला हमें। और इस प्रकार hence f is 1 1 और ये हो गया। सेकेंड ऑन टू टेस्ट किया जाए जरा, ऑन टू टेस्ट नीचे लिखना है, ये सब हम सामने दिखा रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसे y मान लीजिए 2x + 3, x का वैल्यू निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा y - 3/2। अब यहाँ y का वैल्यू हियर डिस्कस कीजिए रियल नंबर से। हियर x इज डिफाइंड, चूंकि अनडिफाइंड आएगा नहीं, जैसा पीछे बताया हमने, x इज डिफाइंड फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का चिन्ह है, y बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो रेंज हमें मिल गया r के बराबर। आप देख लें कोडोमेन क्या है, वो भी r है, यानी ये कोडोमेन के बराबर आ गया। Hence f is on to on r। और इस प्रकार ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, पहला प्रूफ। Therefore f is invertible। अब सेकेंड पार्ट कह रहा है इनवर्स निकालिए। तो देखिए जो x का वैल्यू निकला है वही इनवर्स है, क्योंकि पहले निकाल चुके हैं, तो आप चुपचाप इसे f इनवर्स y लिख दीजिए, y के रूप में बना है ना, इसलिए y लिखते हैं। इस तरह से हम क्वेश्चंस इस प्रॉब्लम में, इस एक्सरसाइज से जुड़े प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।